5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 विमाओं वाली एक घना बनाने के लिए हमें 1.5 सेंटीमीटर 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले और 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाले या मोटाई वाले कितने सिक्के हमें चांदी के पिघलाने पड़ेंगे ताकि हमें एक इतनी विमाओं वाला एक घनाभ मिल जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस घनाभ के आयतन को इस सिक्के के आयतन से हम भाग करवा देंगे। तो घनाभ का जो आयतन हुआ, घनाभ का आयतन ये हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक इसका एक 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, ये तो घनाभ का आयतन। और निकालते हैं व्यास है इसका 1.75 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या हुई 1.75/2, दशमलव हटा करके 0, 25 7 175, 25 8 200 यानी कि 7/8 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई है इसकी 2 मिलीमीटर, तो 2/10 यानी कि दशमलव, यानी कि हम इसको कर सकते हैं कितना, चलो 0.2 ही कर दिया इसको, 2 सेंटीमीटर। तो एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन ये किसके बराबर होगा, क्योंकि बेलन के आकार का है तो πr²h, पाई का मान 22/7 गुणा r का जो मान है 7/8 का वर्ग गुणा h का मान 0.2। अब इसको किया 22/7 गुणा 7/8 गुणा 7/8 गुणा 0.2, 7 एकम 7 ही कट गया, तो ये हमारे पास आया दशमलव यहाँ लग गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 11 22, ये हमारे पास आया है 1.1 गुणा 7/8 गुणा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि घनाभ के आयतन को घनाभ का आयतन बटा एक सिक्के का आयतन, घनाभ का आयतन है कि 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर बटा 1.1 गुणा 7, ये बटे में जो आएगा ये इधर आ जाएगा 8 गुणा 2, दशमलव से दशमलव कट गया 11 5 55, तो यहाँ से 7 दशमलव 7 5 35, दशमलव 5 गुणा 2 के साथ कितना आया 1। अब 8 5 40, 40 दे 400, इसका मतलब कितना हुआ 400 सिक्कों को हमें पिघलाना पड़ेगा। एक बेलनाकार बाल्टी जिसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है को उल्टाया जाता है तो एक शंक्वाकार ढेरी बनती है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो हमें शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शंकु का आयतन हुआ, शंकु का आयतन, क्योंकि बाल्टी को उल्टाएंगे तो वो शंकु का आकार लेगा, तो यही मिट्टी इसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो इसका मतलब शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर है बेलन का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर गुणा h1, और बेलन का आयतन पाई r2 का स्क्वायर गुणा h2 हो गया। पाई से पाई कट गया, 1/3
शंकु की त्रिज्या हमें निकालनी है। R1 का स्क्वायर, H1 कितना है इसका 24 और R2 का मान कितना है 18 का वर्ग गुणा H2 का मान है 32। 3 एकम 3, 3 8 24 R का स्क्वायर, तो ये कितना हमारे पास 18 गुणा 18 गुणा 32 बट्टे कितना हुआ हमारे पास 8 गुणा 8 ही हुआ, तो 8 गुणा 8, 8 चौका 32। ये हुआ हमारे पास R का स्क्वायर बराबर है 18 गुणा 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो R का मान आया हमारे पास 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो त्रिज्या हुई वो है 36 सेंटीमीटर। अब निकालना है तेयर की ऊंचाई। L का मान निकालना है वर्गमूल H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। H का मान कितना है 36 का वर्ग प्लस R का मान कितना, R का मान हमारे पास कितना है 36 का वर्ग और H का मान कितना 24 का वर्ग है। 24 का वर्ग, 36 का वर्ग हुआ 1296 प्लस 24 का वर्ग 576, तो 6 और 6 12, 9 10 और 7 17, 12 5 17 और 18, तो L का जो मान आया है वर्गमूल 18 72। इसका वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा 18 72। इसके जोड़े बने, जो अंक इधर आएगा वही अंक इधर भी आएगा। सपोज 3 4 4 लेके चले, 4 चौके 16, 2 इसको 2 से गुणा कर दिया हमने, 2 चौके 8, इसके बाद उतारा हमने 7 2। इसके बाद जो अंक इधर आएगा वही अंक इधर भी आएगा, तो 6 3 3 से किया 3 3 9, उसके बाद 4 3 8 24, 12 में से 9 गया 3 और 6 में से 4 गया 2। पहले अंक को 2 से गुणा किए, 2 3 6 और 8 का 8। इसके बाद दशमलव लगा करके 2 जीरो लगा दी, 2 3 2 लगा दिया, राउंड ऑफ में इसका फिगर 3 ही आएगा। तो इसका मतलब L का मान है हमारे पास 43.3 सेंटीमीटर। इसकी टियर ऊंचाई हो जाएगी।